अपनी क़यादत, अपनी सियासत, अपना परचम, अपना झंडा, अपना लीडर, बस यही। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। बंधुओं का आज इस बहुमूल्य समय निकालकर आने के लिए दिल की गहराइयों से हम आभार प्रकट करते हैं। आपका हम अपने कार्यालय में अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि पिछले दिनों देश में एक विषय नया छिड़ा था। वो विषय छिड़ा था जब पार्लियामेंट के सत्र से कुछ समय फारिग होने के बाद पार्लियामेंट के सामने एक जामा मस्जिद है। उस जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जो माननीय सांसद हैं रामपुर के, हालांकि उनको मैं अब मौलाना मोहिबुल्लाह नहीं कहता हूँ, मौलाना मोहिब्बुल अखिलेश कहता हूँ। ये मेरा नाम है, मोहिब्बुल समाजवाद उनका नाम है। क्योंकि अगर वो मोहिबुल्लाह होते तो उन्हें भी कुछ बयान दे देना चाहिए था ताकि ये मसला ख़त्म हो जाता। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों और सांसद महोदया को इकट्ठे उस मस्जिद में बुलाया, मेहराब के सामने, मिंबर के सामने मीटिंग की। वो फोटो वायरल हुआ, आप लोगों ने भी देखा, सोशल मीडिया पर कमेंट चला। बाद में वो टीवी चैनल में विषय बन गया। और विषय इसलिए बना कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने एक बयान जारी कर दिया कि जब आप मस्जिद में मीटिंग कर सकते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी जब मस्जिद में मीटिंग कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी भी मस्जिद में मीटिंग करेगी। उसके लिए सीपी महोदय को एप्लीकेशन भी डाल दिया अनुमति के लिए माननीय जमाल सिद्दीकी साहब ने। अब यह चर्चा का विषय बना हुआ था, टीवी पर डिबेट शुरू हो गया। इत्तेफाक की बात है कि रिपब्लिक टीवी के एक शो जिसको पूछता है भारत बोलते हैं, उस शो में मैं भी मौजूद था। मैं पटना में था, मैं वहीं से जुड़ा था। उस शो में किसी बात पर बहस शुरू हो गई। उस बहस में मौलाना साजिद रशीदी नाम के पैनलिस्ट ने भी अपनी बात रखी, जो बात आपत्तिजनक थी उसे मैं भी स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल ये बात, महिला कोई भी हो भारत में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, हमें इससे मतलब नहीं। भारत की संस्कृति भी है और मैं जिस मजहब को मानता हूँ उस मजहब का अपना एक तहजीब है कि औरतों को सम्मान देना है। जाहिर सी बात है कि वो महिला थी, उनके ताल्लुक से अगर कोई बात हमें करनी है, उनके संबंध में कोई टिप्पणी करनी है तो शब्दों के चयन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन वो शब्द जो कहे गए उसका भाव क्या था? भाव ये था कि मस्जिद में अव्वलन तो पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरह से जाना नहीं चाहिए था, और अगर गए तो मस्जिद के जो नियम हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, जो रूल और रेगुलेशन हैं, मस्जिद के जो आदाब हैं, कम से कम उसका ख्याल आपको करना चाहिए था। तो साजिद रशीदी साहब ने ये बातें सिर्फ इसलिए कही थी कि माननीय सांसद महोदया श्रीमती डिंपल यादव जी, कई समाजवादी वाले मेरे यहाँ भी हमला कर दे, मैं जी वो सब लगा रहा हूँ आगे पीछे, ठीक है जी, उनके विषय में बोलते समय साजिद रशीदी साहब ने ये कह दिया कि वो नंगी सराई थी, और एक और एडिशनल शब्द का प्रयोग किया जो आपत्तिजनक है। स्वाभाविक है, सारे लोग उस पर आपत्ति करते हैं, उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी उसी शो में, शायद मामला खत्म हो जाता, लेकिन माफी नहीं मांगी उन्होंने। कोई बात नहीं, आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी वो लाल किताब लेके घूम रहे थे, याद है आप लोग को? वो संविधान की किताब लेकर घूम रहे थे और बता रहे थे कि संविधान खतरे में है। किससे खतरे में है? संविधान का पालन करने का मतलब है कि अगर मैं कोई गलती करता हूं तो आप थाने जाएंगे, आप कोर्ट जाएंगे, आप एफआईआर करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम अंधभक्त नेताओं के द्वारा सैकड़ों एफआईआर पहले करा दिए गए, मगर कानून पर इनका भरोसा रहे तब ना। ये तो कथित सेकुलरवादी, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी भाजपा का बाप, मुसलमानों को डराकर, धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर मुसलमानों के वोट से जिंदा रहने वाली समाजवादी पार्टी, संविधान पर अगर उसका भरोसा होता तो वो एफआईआर पर सब्र करती और कानून को अपना काम करने देती।
लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडों ने भाजपा के लोगों से मिलकर, शब्द नोट करेंगे, वो वीडियो आप लोगों ने देखा जो साजिद रशीदी को मारा जा रहा है, उसमें 3 बंदे मार रहे हैं, 3 बंदे, 2 तो बाज़ाब्ता लप्पर मार रहे हैं। अब मैं स्टूडियो से पूछना चाहता हूं, उस चैनल से पूछना चाहता हूं और पूरे भारत के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज तक जितने भी डिबेट हुए हैं, मैं 2018 से डिबेट में जा रहा हूं, वहां एक भाजपा होता है, एक सपा होता है, एक कांग्रेस का प्रवक्ता होता है, बाकी सोशल एक्टिविस्ट और विश्लेषक और दुनिया और जहान, मौलाना और पंडित ये होते हैं, लेकिन वन होते हैं। 2 सपा प्रवक्ता तो किसी चैनल में आज तक थे नहीं, तो ये 2 लोग कौन थे मारने वाले? सवाल नंबर 1, ये 2 कौन थे? एक भाजपा, हाँ एक भाजपाई थे और एक सपाई थे। सपा भाजपा भाई भाई मिलकर करे मुस्लिम की पिटाई, ये है असल मुद्दा। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बताना चाहता हूँ, होश में आ जाओ। तो आजम खान का जो हश्र हुआ है मुर्गी बकरी किताब चोरी का, उससे बुरा हश्र आजम खान तो आजम खान थे, आजम थे, हम अदना हैं। अदना खान का क्या होगा पहले ये समझ लीजिए। जब आजम खान का ये हश्र हो गया और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सो कॉल्ड लाल टोपी वाले जो हैं, ये एक भी धरना प्रदर्शन आजम खान के समर्थन में कहीं आज तक इतिहास में नहीं हुआ। क्यों? वाई? ये क्वेश्चन है असल समाजवादियों से, क्यों नहीं हुआ? जिस समाजवादी पार्टी को अपने खून और पसीने से आजम खान ने और पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अपने भाई को वोट नहीं दिया, अपने बेटे को वोट नहीं दिया, अपने बाप को वोट नहीं दिया, अपने मामू को वोट नहीं दिया, अपने मौसा और चाचा और ताऊ को वोट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया। इतना जो अपने माँ बाप और भाई से भी ज्यादा समाजवादी को प्यार करने वाला वो मुसलमान, उस मुसलमान की टोपी और दाढ़ी पर हमला अगर कोई समाजवादी करता है तो भाजपा से बड़ा गुंडा मेरी नजर में है, आरएसएस का वो बाप है, दादा है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी का बहिष्कार मुसलमानों को करना चाहिए। अगर जर्रा बराबर राई के दाने के बराबर भी आपके पास ईमान है तो समाजवादी पार्टी को लात मारकर आप अपने घर से बाहर निकालिए, झंडे उठाकर फेंकिए। समाजवादी पार्टी की गाड़ी और झंडा लगाकर कोई मुसलमान चलता है वो बेगैरत है, जमीर उसका मर चुका है, उसके पास ईमान नहीं है। एक सवाल, अब पॉइंट, अब इससे बड़ी बात, परमाणु बम, महिला सम्मान की बात चल रही है ना, महिला सम्मान की बात है ना। पहले जिंदा तो जिंदा इकरा हसन भी हमारी माननीय सांसद महोदया हैं, आप लोगों को पता है। एक व्यक्ति जो भाजपा समर्थक कहा जाता है, उसने माननीय सांसद महोदया इकरा हसन पर जो टिप्पणी की वो क्या साजिद रशीदी की जैसा टिप्पणी था क्या? साजिद रशीदी ने तो छोटी टिप्पणी, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, साजिद रशीदी के बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने जो किया, राणा ने, योगेंद्र राणा ने जो टिप्पणी की है वो मैं क्या बताऊं, वो शब्द नहीं निकालना चाहता हूं। इससे घटिया भारत के इतिहास में कोई टिप्पणी हो नहीं सकती है जो टिप्पणी किया। समाजवादी पार्टी ने धरना दिया क्या, प्रदर्शन किया क्या, आंदोलन किया क्या, और मां ने दूध पिलाया अखिलेश यादव। अगर आपको मुलायम सिंह की औलाद हो तो समाजवादियों से कहो योगेंद्र राणा के घर में घुसकर मारे, जहां मिला दाढ़ी और टोपी वहीं ठोकाई शुरू कर दिया आपने। आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपने मौलानाओं पर हाथ छोड़ा? अगर उस व्यक्ति को पार्टी ने निकाल कर बाहर नहीं किया तो मुसलमानों को समाजवादी पार्टी को लात मारकर बाहर निकालना चाहिए, ये मैं अपील कर रहा हूं। अभी इससे भी बड़ी बात, और बड़ी बात, आप लोगों ने उस नेता का नाम सुना होगा, फायर ब्रांड, सुनील सिंह, नाम सुना है? हिंदू युवा वाहिनी का दबंग नेता, योगी जी का दाहिना हाथ। योगी जी से किसी बात पर उसकी खटपट हो गई, उसने हिंदू युवा वाहिनी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया। उस व्यक्ति का कैरेक्टर क्या था ये समझो। जिंदा मां और बहनों पर तो टिप्पणी करना, ये तो एक बात अब तक समझ में आई। जो मुसलमान की मां और बहनें मर चुकी हैं, इस सुनील सिंह ने ये बयान दिया है जिसका वीडियो है मार्केट में कि मैं मुस्लिम मां और बहनों को कब्रों से निकालकर बलात्कार कर दूंगा। ये बयान है ऑन रिकॉर्ड। और उस व्यक्ति को जिसने मुर्दा मां बहनों को भी नहीं छोड़ा, उस व्यक्ति को यह अखिलेश यादव ने, जो मुसलमान के वोट का भिखारी और लुटेरा है, जो मुसलमानों के वोट पर लीडर बना हुआ है, एक मैंने औकात उसकी नहीं। अगर मुसलमान वोट बंद कर दे तो विपक्ष तो दूर की बात है, महल्ले का भी नेता नहीं बन सकता कोई समाजवादी। सिर्फ मुसलमानों के वोट की बदौलत जो समाजवादी पार्टी खड़ी है, उस पार्टी में उसको गले लगाकर
उस व्यक्ति को जिसने मुसलमान माँ और बहनों पर यह टिप्पणी की, उस व्यक्ति को अखिलेश यादव ने गले लगाया। महिला सम्मान की बात करने वाले सपाइयों बेशर्मो, महिला सम्मान की बात करने का तुमको अधिकार ही नहीं है। तुमको यह हक किसने दे दिया कि तुम महिला सम्मान की बात करो? जो मरे हुए महिलाओं को गाली बके और उसको जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष गले लगा ले, फूल माला पहना ले, पार्टी में उसको पद दे दे और वो सम्मान की बात करता है। साजिद रशीदी की एक गलती पर इतना बड़ा बवाल कि सपा भाजपा मिलकर मारे। सपा और भाजपा ने मिलकर पिटाई की है। ये मैं कह रहा हूं, मैं साजिद रशीदी के समर्थन में नहीं आया हूं। मैं बहैसियत मुसलमान इस देश के मुसलमानों की आवाज बन के आपसे बता रहा हूं। और हमारी पार्टी का ये मानना है, पीस पार्टी का, हम हक की बात करते हैं, हम प्यार की बात करते हैं, हम अमन की बात करते हैं, हम सुकून और चैन की बात करते हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं, हम संविधान की, हम कानून की बात करते हैं। ये लोग जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, जो अपने आप को संविधान दिखाकर धोखा और जैसे मिला मौका वैसे मियाँ को ठोका, ये संविधान दिखा के धोखा जो दे रहे हो, ये धोखा नहीं चलने वाला है। ये जो मुसलमानों का अपमान सत्र हो रहा, आपने सुना होगा हमारी मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग आपने सुनी या नहीं सुनी? 20-25 गुंडे आते हैं और बेकसूर निहत्ते दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों पर टूट पड़ते हैं। एक वीडियो बताओ कि जहां पर मॉब लिंचिंग हो रही है वहां पर सपा का कोई यादव आया, आरजेडी का यादव आया, बसपा का कोई जाटव आया, आरएलडी का कोई जाट आया या और पार्टियों का कोई नेता आया और बोला ऐसे मत मारो मुसलमानों को, ये तो मेरा वोटर है। आज तक ऐसा वीडियो आया क्या? क्यों? ये सवाल पैदा होता है। मतलब हम पिटते रहे और तुम तमाशा देखते रहो और तुमको हम ताज पहनाते रहे, ये नहीं चलने वाला है। इसलिए मुसलमानों से मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, समय रहते अगर नहीं जागोगे या तो जाग जाओ और नहीं तो वो कह रहा है ना भाग जाओ, तो भागना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एक ही रास्ता है, अपनी क़यादत को मजबूत कर लो, अपना परचम, अपना डंडा, अपना झंडा, अपनी ताकत, अपनी नीति। और हमारी नीति सबको लेकर चलने की है। हम इंसाफ सबको देंगे, हम न्याय सबके साथ करेंगे, हम भेदभाव नहीं करते, हम ऐसा गठबंधन नहीं करते कि बोलते हम भाजपा को हराना चाहते हैं और गिरिराज सिंह को भर पांजा पकड़ के गपशप कर रहे हैं। गिरिराज जी, आप जरा बयान दीजिएगा ना मुसलमान के खिलाफ, तब ना हमारी पॉलिटिक्स चमकेगी। वो वीडियो आप लोगों ने देखा, फोटो की नहीं? गिरिराज सिंह से भर कमर जो पकड़ रहे हैं, जैसे लग रहा बिछड़ा हुआ कुंभ का यार मिल गया हो। ऐसी कौन सी दोस्ती है जी? जो आदमी देश के खिलाफ बयान दे रहा, समाज के खिलाफ बयान दे रहा, एक समाज में घृणा फैला रहा, उससे अखिलेश यादव की दोस्ती कैसी? क्यों? ये सवाल है। और ये सवाल सपा के अंधभक्त मुसलमानों तुम पूछो कि ये गलबगहियां क्यों लगा रहे थे, क्यों गिरिराज सिंह से काना फुसकी कर रहे थे, क्या उनको मंत्र दे रहे थे? मंत्र यही दे रहे थे, यही कहते हैं मारो, यही बाद में आके कहते हैं अरे गलत हो गया, ये मारना नहीं चाहिए था, ऐसे नहीं मारना चाहिए था। यानी अभी ये ड्रामा जब हो रहा है, जब इनको पता है कि हम फिर वोट में जाने वाले हैं और ये आखिरी लड़ाई है, 22 में 17 और 22 में मुसलमान गलती कर चुका है। इनको ये किसने कह दिया कि मुसलमान जिंदगी भर गलती ही करता रहेगा, 27 में भी गलती ही करेगा? अखिलेश यादव जी, कभी कभी जो आप गफलत में है ना, आपको गलतफहमी का जो शिकार किसी ने, अंधभक्त मुसलमान ने जो कर दिया, जो चाटुकार आपके दरबार में लतखोर रहते हैं, जिनको ऐसे ही पिटा, जैसे साजिद रशीदी पिटा, वो सब पिटेगा, सब पिटेगा, सबका नंबर आना है, कोई नहीं बचेगा। समाजवादी के मंचों पर पिटाई हुई है और अभी आजमगढ़ के एक बड़ी सभा में अखिलेश यादव की मौजूदगी में और वो धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में सपा के सबसे वरिष्ठ विधायक जो आज तक हारे नहीं, सबसे गरीब, सबसे ईमानदार विधायक, नाम आप लोगों ने सुना है? सबसे गरीब विधायक, सबसे उम्रदराज विधायक, सबसे शरीफ विधायक, उसको धक्का देकर वहां से निकाला गया, मन से पीछे कर दिया। बेशरम मुसलमान, कब जागेगा भाई? कब किसका इंतजार कर रहा? सफाई दी उन्होंने तो नहीं, ये सफाई दी, अब फिर सफाई देगा। ये सफाई अब हम सुनने वाले नहीं है, हम देखना चाहते हैं। जियाउल हक कोई ये हत्या हुई, किसकी सरकार थी? योगी जी की सरकार थी। जब डीसीपी जियाउल हक को की मॉब लिंचिंग हुई, मारने वाला यादव था, ये पता है आप लोग को कि भूल गए? मुसलमान भूलता, पत्रकार को नहीं भूलना चाहिए। डीसीपी की हत्या, उसकी मॉब लिंचिंग करने वाला यादव था। क्या कर दिया अखिलेश यादव जी ने?
वो आज कहाँ है? मुसलमान पूछ रहा सवाल कि वो कहाँ है हत्यारा। इसलिए हजारों सवाल हैं हमारे। मैं आज आप लोगों को बुलाया था इसलिए कि ये सवाल समाजवादी पार्टी के मुसलमानों तक, मुझे नहीं मतलब अखिलेश यादव से, मुझे नहीं मतलब है उनके चाचा से और ताऊ से और उन भाई से जो पूरा कुंबा है, समाजवादी कुंबा, जो मुसलमानों के वोट से चाचा, चाची, खाला, मौसी, भतीजा, भतीजा का भतीजा, भतीजा का भतीजा, सब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, वाह रे वाह समाजवाद, वाह रे वाह पीडीए, देख लिया तेरा पीडीए। हमारी सीट क्या कहते हैं मुरादाबाद छीन ली गई, मुसलमान को हटा के नॉन मुस्लिम को लाया गया। हमारी सीट बदायूं शेरवानी को हटा के वो अपने खानदान को जितवा दिया गया। हमारा सीट आजमगढ़ छीन के खुद ले लिया गया। ये कब तक चलेगा भाई? और क्यों हम आपको सपोर्ट करेंगे भाजपा हराने के लिए? क्यों भाजपा हराने के नाम पर हम भाजपा के दोस्त को, अरे एक दोस्त को हराओ दूसरे दोस्त को जिताओ, ये फार्मूला नहीं चलेगा। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम मतदाताओं से, नेताओं से नहीं, वो तो जमीन फरोश है, मुस्लिम मतदाताओं से, आम मुसलमानों से अपील करता हूं, समाजवादी पार्टी से उतनी ही दूरी आप बनाइए जितनी भारतीय जनता पार्टी से बनाते हैं। आप अपनी क़यादत में बावकार, बाइज्जत अपना योगदान दीजिए, अपने लोगों को जिताइए। हारेंगे भी हम, जीतेंगे भी हम। अब तक ये होता था कि भाजपा के हराने के नाम पर हम अपने आप पहले ही हार जाते थे, जीतने की बात ही नहीं करते थे। अब हम जीतने की बात करना चाहते हैं। आपसे अपील है, समाजवादी का एक एक करतूत उजागर होता जा रहा है। अगर आप नहीं जागेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप सिफर पर पहुंचा दिए जाएंगे और कोई आपका पुरसान हाल नहीं होगा। अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप कर सकते हैं। साजिद रशीदी जी ने जो बोला था उस पर वो अटल रहे लास्ट तक, जब तक उनकी पिटाई नहीं हो गई। कह रहे थे मैंने ठीक कहा, गलत क्या कहा? नहीं, इसमें नंगी जो वर्ड उन्होंने यूज करा था उसको बदला ही तो जा सकता। इसमें साजिद रशीदी साहब गलत हैं, उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी। ये कोई ईगो का सवाल नहीं है, इंसान है, जुबान से बहुत सारी बातें निकलती। इंसान, ये सॉरी लफ्ज जो आया है वो इंसान की गलतियों के लिए ही आया, तो माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। और आप इतने भी बड़े हम लोग नहीं हैं कि माफी मांग लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। अगर जुबान स्लिप हो गया है तो माफी मांग लेनी चाहिए। तो वो अड़े रहे, ये गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। सर, लेकिन आप मुसलमानों को एक मैसेज दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन सवाल ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव खुद मुसलमानों के लिए चुप है क्योंकि उनकी धर्मपत्नी को इतना कुछ कह दिया गया, फिर भी वो चुप है क्योंकि वो मुसलमानों से प्रेम करते हैं। नहीं, वो चुप कहाँ है? उन्होंने तो अपने गुंडे को भेजा ना। अच्छा। वो तो विलेन है, शाकाल है वो। और क्या, सारे गुंडों के सरगना है। और मुस्लिम जो जितने दबंग थे, हाँ। उनको मरवाने में योगी जी से उनका गठबंधन था। अच्छा। अतीक अहमद की हत्या समाजवादी पार्टी के मुखिया के इशारे पर हुआ है। मुख्तार अंसारी की मौत समाजवादी पार्टी मुखिया के इशारे पर। मैं कैमरा पर बोल रहा हूँ, कि पीछे हटकर नहीं बोल रहा हूँ। मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, अखिलेश यादव की मर्जी के खिलाफ योगी जी ये काम कर ही नहीं सकते थे। और आज भी अफजाल अंसारी को घेरा जा रहा अखिलेश यादव के इशारे पर। आजम खान को जेल में रखा गया अखिलेश यादव के इशारे पर। और बहुत जल्द नंबर इनका भी आने वाला। वो जो बर्क साहब हैं, इनको भी सेकंड आजम खान बनाया जाएगा, घबराइए नहीं। जब तक ये आजम खान साहब का कुर्ता पकड़े, बहुत जोर से पकड़े हुए, मैं देख लिया हूँ करीब से जाके, कुर्ता बहुत जोर से वो पकड़े हुए। एक कुर्ता का दो पीछे रहता, दामन बोलते हैं। एक मोहिबुल्ला पकड़े हुए और एक बर्क जियाउर रहमान बर्क। हाँ, नहीं आजम खान का नहीं, अखिलेश का। अब अखिलेश सोच रहे कुर्ता छोड़े तब ना इसको हम अंदर कराएं, कुर्ता ही नहीं छोड़ रहे वो दोनों, कुर्ता फट जाएगा। मस्जिद में मीटिंग का जो मसला आता है वो तो इमाम साहब ने करवाई थी पहले, इमामत लंबे समय से करते चले आए थे और अभी भी मस्जिद नहीं छोड़ना है वो। अगर वहाँ मीटिंग हो गई है हाँ, तो उसके जिम्मेदार तो इमाम है ना। पहले तो वक्फ बोर्ड की तरफ से मेरी गुजारिश है कि इमाम साहब जब सांसद हो चुके हैं, वो अब सांसद नहीं भी रहेंगे आगे, जो कि नहीं ही रहेंगे, वो भी तय है, आने वाले दिनों में नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी इनको पेंशन 50,000 60,000 मिलेगा। तो इमाम उस मस्जिद में जगह दूसरे इमाम के लिए खाली होनी चाहिए, ये नेचुरल बात है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि उनको बर्खास्त किया जाए, वहाँ दूसरा इमाम बहाल किया जाए, वो मस्जिद खाली होनी चाहिए, नहीं तो सियासत का अड्डा वो बना देंगे। इससे पहले भी वो करते थे, उनको एक चैम्बर मिला हुआ, मीटिंग ही करनी थी तो अपने चैम्बर में करते। चैम्बर छोड़कर मिंबर पर मीटिंग करने की क्या जरूरत है? इसमें अखिलेश यादव की चाल है, वो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उल्लू बनाएंगे, बड़ा मजा आएंगे, सुने है ना, वो उसके लिए कहते कि हम मस्जिद में बैठेंगे तो मुसलमान सोचेगा और क्या करना, हजरत आ गए। है भी मुस्लिम में ऐसे अंधभक्त हैं जो मोदी भक्त से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो कहा मेरा अखिलेश तो अल्लाह मियाँ भेज दिए अखिलेश को, क्या आप उसका क्या जवाब दोगे भाई?
ये सबको अल्लाह ही मियाँ भेज दिए, तो योगी को कौन दूसरा भेज दिया है? मोदी को कोई दूसरा भेज दिया? सबको तो अल्लाह ही भेजा। लेकिन ये अंधभक्त उसको एकदम स्पेशल बोलते हैं। ये अखिलेश यादव की चाल थी। पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई कि टीवी शोमर मौलानाओं को पीटा गया, इससे पहले भी घटना हुई, तो क्या ये सब जानबूझ के किया जा रहा है सब कुछ? बिल्कुल, दो बात बता देता हूँ। प्रायोजित होता है ये, इसमें टीवी चैनल के लोगों का भी रोल होता है, सेटिंग होती है। आज इस मौलवी को पीटना, कल उस मौलवी को पीटना, एक एक का भूत उतार देना, ठीक है। लेकिन अब मेरी जुबान, आप जानते हैं मैं नॉन स्टॉप आदमी हूँ। होटल रिवर व्यू में ये सभी मौलानाओं को जमा किया गया था, सभी मौलानाओं को, पूरे टीवी चैनल में जाने वाले जितने मौलाना, हाथ जोड़ के कहा गया था कि आप लोग सब मिलकर टीवी में जाना बंद कर दीजिए। 3 शर्तें तय हुई थी। शर्त ये हुई थी कि जो मीटिंग में हम लोग के तय हुई है बाहर नहीं जानी चाहिए। टीवी चैनल वाला फोन करेगा तो ये नहीं बोलना है कि हमने बहिष्कार किया, बल्कि ये कहना हम व्यस्त हैं, हम नहीं आ सकते हैं। और तीसरी बात तय हुई थी कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और उसमें माननीय दबंग नेता, इस्लामिक विद्वान, बगैर दाढ़ी वाले हमारे जो एसडीपीआई के पहले नेता हुआ करते थे, तस्लीम रहमानी साहब को अध्यक्ष बनाया गया उस कमेटी का। होटल रिवर व्यू में, झूठ बोलूं, 1000 जूता मुसलमान मारे हमको चौराहे पर, सीधी बात। होटल रिवर व्यू वाले पर जाके पूछ रहे, उसमें उनको उनकी मौजूदगी थी, वो उनको भी रखा गया था, सब ने बायकॉट कर दिया। माननीय तस्लीम रहमानी साहब ने दूसरे ही दिन, उनको तो कीड़ा था, दूसरे ही दिन मिल्लत टाइम्स को और मैक्स चैनल को इंटरव्यू दे दिया का हमने तो लेकर डूब जाता, हमने सब सो कॉल्ड डिबेटर को टीवी में जाने से मना करवा दिया। बस एक बेचारा हमारा दोस्त नौजवान नया इस्लामिक स्कॉलर आया था जो बाद में MIM में था, और अंग्रेज, उसने उस क्या कहते हैं ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में ही गाली गलौज शुरू कर दिया तस्लीम रहमानी के खिलाफ, और वो पूरा ग्रुप अंग भंग हो गया, ख़त्म हो गया। उसमें सैयद जब्बाद ने बड़ी मेहनत की थी उसको जोड़ने में, जो लड़का आता है नौजवान, आप लोगों को बता रहा हूँ मैं बात जब करता हूँ, भाई आपने छेड़ा है तो जाना चाहिए, छोड़िए ना। सच बात कब तक छुपेगा जब छुपाया ही नहीं। जिसको छुपाने कहा गया उसी ने नहीं छुपाया, जिसको सदर बनाया उसने नहीं छुपाया। सबसे बड़ा स्कॉलर वही कहलाते हैं पूरे भारत में। हम लोग को तो वो अपने पैर के जूते के बराबर भी नहीं समझते हैं। और उन्होंने तुरंत कह दिया कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब हंगामा शुरू होगा आपस में कि भाई जब बात कह दी गई थी कि कहीं कहनी नहीं है तो फिर आपने क्यों कही। और धीरे धीरे फिर लोग जाने लग गए। जब सब जाने लग गए तो गुलाम सरवर को तो आपको पता ही इस तंजीम के तरफ से बाज़ाब्ता भेजा जाता है, हमें जबरन भेजा जाता। मैं पैसे नहीं लेता हूँ, किराया नहीं लेता हूँ, फिर भी हमारे अध्यक्ष कहते हैं नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। अब तो मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ तो जाऊंगा ही जाऊंगा। आपकी बात हुई रशीदी साहब से इस हादसे के बाद? मैंने कल फोन किया था लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। उन्होंने डिबेट में जाएंगे नहीं, ये फोन ही नहीं उठाया, मेरी बात ही नहीं। समाजवादी पार्टी के जो युवा हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो डिम्पल यादव उर्फ राजपूत की इज्जत के लिए एक हमला कर देते हैं मौलाना पर, लेकिन इकरा हसन के खिलाफ जो बोला गया था, उसको आहत किया गया था, उसकी सपोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं सारे? क्यों जाएंगे जब मुसलमान फ्री में वोट देता ही है? हाँ। तो इकरा हसन का क्या पहलू रह गया? आजम खान के समर्थन में गया कोई? इकरा हसन को कोई 1000 गाली दे, मुस्लिम को मारो, पीटो, गरियाओ, लतियाओ, जुतियाओ, समाजवादी पार्टी जिताओ, ये चल रहा। लात जुत्ता खाएंगे, समाजवादी को जिताएंगे। ये जब मुसलमानों ने कसम खा लिया है तो आपके लिए आवाज कौन उठाएगा? शर्तों पर वोट देना सीखिए, शर्तों पर। तो क्या डर गए योगेंद्र राणा से ये सारे समाजवादी पार्टी के नेता? नहीं, किसी से वो डरते नहीं है। वो मुसलमानों को भाजपा के साथ मिलकर डराते हैं। उनको मतलब ही नहीं हमारी इज्जत से। भाई जिस व्यक्ति ने मुस्लिम माँ और बहनों को कब्र से निकाल कर डैश 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 क्या ऐलान किया मंच से, जब उस व्यक्ति को अखिलेश यादव जी ने गले लगा लिया, उसका फोटो आप लोग को दिखाऊं क्या? दिखा दूं कैसे गले लगाया, और माला पहनाकर 100 सम्मान समाजवादी पार्टी में शामिल किया। मुस्लिम महिला और मुस्लिम पुरुष का कहां रह गया भाई? मुस्लिम पुरुष का भारत का सबसे माने सीनियर लीडर मानेंगे आजम खान को, मुसलमानों में मोस्ट सीनियर लीडर कहेंगे। जितने बार वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, कोई सदन नहीं छोड़े, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। सब कुछ रहने के बाद उनके ऊपर मुर्गी चोरी का इल्जाम, हद है या नहीं है? बकरी चोरी का इल्जाम,
हद है या नहीं है? किताब चोरी का इल्जाम और ये बेशर्म सपाही जो है वो खामोश था। ठीक अच्छा है सरवर साहब, आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया वो गलत था, उन्हें थप्पड़ मारा गया वो भी गलत था, तो आपके हिसाब से रशीदी साहब को सजा क्या मिलनी चाहिए? कानून सजा देगा ना, भारत में संविधान का राज है ना। नहीं, मुस्लिम क्या सजा दे नहीं सकते क्यों हैं? मुस्लिम और हिंदू क्यों सजा देगा? संविधान सजा आप देगा। हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं नहीं, मुस्लिम को मारा गया इसलिए मैं करूँ, हिंदू को अगर राणा को भी मारता तो हम कहते हैं अच्छा समाजवादी का प्रवृत्ति ही मारने का है। आपने राणा को तो खिलाया खाना, वो आपका बन गया नाना। अब मुसलमान को मिल गया मौलाना तो जहाँ मिला वहीं ठोकाना। ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं चलता भाई। और बात ये भी आ रही है कि बहुत से मुस्लिम ये मांग कर रहे हैं कि मौलाना रशीदी के आगे से क्या कहते हैं, मौलाना नाम हटाना ही चाहिए, शब्द हट जाएगा मौलाना। पहले तो समाजवादियों के आगे से समाजवादी शब्द हटाना चाहिए, गुंडावादी पार्टी कहना चाहिए, लठैत पार्टी कहना चाहिए। ठीक है, और ये जो फोटो लगा के घूमते हैं और जितने मुसलमान समाजवादी में हैं, पहले उनको ये सोचना चाहिए कहीं गड्ढे में डूब जाए ना। बरसात में तो गड्ढा भी बहुत है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? मौलाना हटाना चाहिए, हटाओ सब, लेकिन पहले ये बताओ कि पीटने का अधिकार किसने दिया? कानून ने दिया क्या? ये नेता अखिलेश यादव संविधान दिखा रहे थे ना, हम नहीं दिखा रहे थे ना भाई। तो संविधान पर अमल कौन करेगा? मोदी जी करेंगे अमल। मोदी जी तो कह रहे हैं सब चंगा सी। अच्छा देखिए, आप जो है आपने तो कह रहे हैं कहा बार-बार, अभी तक जो है लेकिन अंधभक्त का तो नहीं नारा कह रहे। चलता था, और आपने अभी कहा कि भैया मुस्लिम भी अंधभक्त होते हैं, तो ये- महाअंधभक्त, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम महाअंधभक्त। हाँ। ठीक है, जो माँ बहन की इज्जत चली गई। सुनील सिंह का जो बयान है फिर से दोहरा के दोबारा सोशल मीडिया पर चलवाइए। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं समाजवादियों, मुझे 1000 जूता मारो। सुनील सिंह जो हिंदू युवा वाहिनी का नेता है, उसने मुसलमानों की मां और बहनों के संबंध में जो बयान दिया है उसको समाजवादी पार्टी ने क्यों लिया? और जिस जाति का वो है सुनील सिंह, वो जाति समाजवादी को वोट भी नहीं देती है, फिर भी ले लिया। हम वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं और हमको चोट देता, हम नहीं बोलेंगे। इतनी हिम्मत, मतलब उसके बाद का देश है उत्तर प्रदेश और भारत। हमारा कुछ नहीं है, हमारे दम पर जो है अखिलेश यादव नेता है, हमारे दम पर अखिलेश यादव नेता है, हमारे दम पर उसके चाचा, उसके ताऊ, उसके भतीजा और महामहिम वही जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं विवाद की जड़ में, माननीय महोदया डिम्पल यादव जी। 2029 में अगर मैं जीवित रह गया तो लोकसभा जाके दिखा देना। फिर भी एक सवाल अभी ये आपने है कहा कि गलतियां एक सवाल यह है कि जिस तरह से टीवी पे आप भी जाते हैं, मौलाना रशीद पर हमला हुआ है, रशीदी पर, तो क्या डर लग रहा है या वो बाकी लोग जो जाते हैं उनको डर लग रहा है? लग रहा है क्या आप बात करते हैं? मर्द मुजाहिद कभी डरता है? अगर मेरे साथ ये हादसा होता, मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ, पटक पटक के 1.5 घंटे तक वहां मारो, या तो मैं मर जाता है उसको मार देता। और जिस दिन मेरे पे हमला होगा, सुन लेना आप, हमला कर या तो मुझे फौरन पीछे से मार देगा कोई, सामने से अगर किसी ने हमला किया, चाहे वो 10 क्यों ना हो, उसमें 1-2 मरेगा जरूर। ये भारत का संविधान हमको सेल्फ डिफेंस का देता साहब जी। भारत का संविधान हमको बोला है मार नहीं खाना, अगर कोई हाथ चलाए तो रोक लो जी। मैं रोकूंगा, मैं हूँ संविधानवादी और मैं हूँ अम्बेडकरवादी और मैं हूँ मोहम्मदवादी। हमारे मजहब ने भी हमें कहा है जालिम के पंजों को मरोड़ना तो मरोड़ना भाई। अभी आपने कहा कि गलतियां हो जाती है, माफी मांग लेनी चाहिए था मौलाना रशीदी को, लेकिन वो अपनी बात पे रिजिड है। क्या वजह है? वो ऐसे भी भाजपा के समर्थक रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव को लेकर के वो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा तो देखिए, कई कंट्रोवर्सी उनका था पिछले विधानसभा चुनावों के बाद। उन्होंने कहा मैंने भाजपा को वोट दिया, ये उनके निजी मामले, उनसे पूछना चाहिए। मैं व्यक्तिगत उन पर टिप्पणी करने आया हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनका बयान आपत्तिजनक था। सर आखिर सवाल आपसे, जिस तरह से मामले में, लेकिन नहीं, पीटा दाढ़ी टोपी का सवाल है। साजिद रशीदी के प्यार में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मसला मेरे दाढ़ी टोपी का भाई। अगर राणा को भी लोग मारा होता, मैं बिल्कुल आपके बीच नहीं आता। नदवी को क्यों नहीं कुछ कहते हैं? वो सभा क्यों बिठाई थी मस्जिद में? पहले तो कार्रवाई नहीं है, ये भी एक मसला था, लेकिन इसको हम लोगों ने मस्जिद में सियासी बातें नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने इसको इग्नोर इसलिए किया था कि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने इस पर राजनीति शुरू कर दी थी। अच्छा सर, जब जमा मस्जिद के जो वहाँ के जमा मस्जिद के इमाम हैं, अगर उनको सारी से कोई समस्या नहीं हुई तो ये मौलाना साहब को समस्या क्यों हो गई? हैं? मौलाना साहब को समस्या क्यों? नहीं, तो वो अगर वो इस्लाम धर्म छोड़ देंगे तो हम भी छोड़ देंगे। वो मस्जिद में दारू पीने लगेंगे तो हम कहेंगे हाँ पियो, आपके बाप की मस्जिद है। वो मौलाना होंगे अपने घर में, कितने बड़े मौलाना क्यों ना हो। मस्जिद किसी के बाप की जागीर नहीं होती, मस्जिद मजहब का होता, समाज का होता और फिर राष्ट्र का हो जाता। तो क्या उनके खिलाफ फतवा जारी करवाएंगे आप? नहीं, हम मुफ्ती होते तो कर ही देते फतवा जारी, लेकिन हम मुफ्ती नहीं, हम नेता हैं भाई। नेता का काम फतवा करने का नहीं है। मेरा ये कहना है कि मस्जिद में पहली बात उनको बैठनी नहीं चाहिए थी, उनके पास हुजरा था,
तो हुजरा में बैठते, चैम्बर में बैठते, मिंबर पर नहीं बैठाते। ये एक सवाल था। अगर उन्होंने बैठा लिया तो जो लोग आपत्ति कर रहे थे, मैंने कहा समाजवादियों को महिलाओं की चिंता कब से होने लगी? उनके तो नेता कहते हैं गलतियां हो जाती हैं लड़कों से। यही तो मैं कह रहा हूँ, गलतियां हो नहीं जाती हैं। महा गलती जिसने किया भारत के इतिहास में, सुनील सिंह जैसा अभद्र बयान किसी ने आज तक नहीं दिया होगा। सुनील सिंह को समाजवादी पार्टी ने शामिल करके ये साबित कर दिया था कि महिला सम्मान जैसे शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। ये अचानक साजिद रशीदी में उनका वो जाग गया। सर सपा के जो अध्यक्ष है वो आपको सम्मान देने के लिए उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था, मुल्ला मुलायम कहा करते थे, और आप इतना आप उन पे ये खिलाफ और इतना आरोप। हमारे जो तथाकथित लीडरान हैं, जिनको समाज की परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी परवाह है कि हम कुछ बन जाएं, बस एक टिकट मिल जाए, एक एमएलसी का सीट मिल जाए, ऐसे लोग कुछ भी किसी को तमगा देते हैं। अभी हमारे एक गुरु हैं अरशद खान साहब, आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसी ज़माने वो नेलोपा के थे। उनका एक पोस्टर कल से मैं देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव को कि ये तो शेर शाह सूरी है। अब अरशद खान को क्या कहेंगे? पहले उन्हीं की तकरीर हम सुनते थे। ये लोग अवसरवादी नेता जो समय समय पर गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं, इनके विषय में हम क्या कहेंगे? कोई किसी का अवतार बता दे रहा, कोई किसी का अवतार बता दे रहा, कोई शेर साहब है, शेर शाह सूरी के पैर का धोवन भी ना हो। ये शेर शाह सूरी अपने ज़माने का इतिहास का एक अमर ऐसा व्यक्ति है जो निर्विवाद विकास के लिए जाना जाता है, कोई विवाद उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। सर एक सवाल है, लोग कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव अपनी वाइफ को ले गए थे मस्जिद में जिससे कि मुसलमानों के वोट मिल सके, ये पहली बार ऐसा हुआ है साड़ी में कोई महिला गई है? वोट तो मिलेगा नहीं मिलेगा, चोट मिल गया मुसलमानों को। तुष्टिकरण हुआ है मुस्लिम। पुष्टि नहीं, ये तो पुष्टि हो गई कि भाजपा के आप दलाल हैं, भाजपा के पार्टनर हैं, क्योंकि आपने भाजपा के साथ मिल के मारा। सपा वाले, सपा के प्रवक्ता ने भाजपा के 2 आदमी को वीडियो देखिए ना, शादी। क्या महिला मस्जिद में नहीं जा सकती साड़ी पहन? बिल्कुल जा सकती है। तो फिर क्यों विवाद हुआ इस पे? विवाद इसलिए हुआ कि मस्जिद का एक डेकोरम है जो मेंटेन करना। आपने देखा होगा, आप अमृतसर जाते हैं, गुरुद्वारा साहिब में जब आप जाएंगे तो सर पर रुमाल रखेंगे, एक डेकोरम।